नमस्कार, सुरक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वयं विनियमन के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य की स्थापना। लक्ष्य तय करना आपके व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन में एक बहुत ही आवश्यक कारक है। आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया आपको यह तय करने में मदद करती है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं और भविष्य में आप कैसे बनना चाहते हैं। लक्ष्य सपनों का एक सेट है जिसके साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा है। उदाहरण के लिए, एक विशेष तिथि तक एक पसंदीदा मोबाइल फोन खरीदने के लिए पॉकेट मनी की बचत। लक्ष्य निर्धारण सभी को अपने लक्ष्यों को खोजने और सूचीबद्ध करने और फिर उन्हें पूरा करने की योजना के बारे में है। लक्ष्य आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करते हैं। ये तय करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है। ये आपको कम महत्वपूर्ण काम के बजाय परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये आपको अपने कैरियर और निजी जीवन में सफल बनाएंगे। आइए अब जानते हैं लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। हम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट का अर्थ है, पहला, विशिष्ट। एक विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य 6 प्रश्नों का उत्तर देता है। लक्ष्य में कौन शामिल है, मुझे क्या करना है, मैं कहां से शुरू करूं, मैं कब शुरू और खत्म करूं, मैं किस साधन का उपयोग करूं, मैं यह क्यों कर रहा हूं। जैसे, मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। यह एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। मैं हर दिन अपने स्कूल के बाद कोचिंग कक्षाओं में शामिल होकर अंग्रेजी बोलना सीखता हूं और 6 महीने में मैं इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लूंगा। यह एक विशिष्ट लक्ष्य है। दूसरा, मापने योग्य। एक औसत दर्जे का लक्ष्य प्रश्नों का उत्तर देता है, कितना सारा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने परिणाम प्राप्त किए हैं। जैसे, मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह मापने योग्य का लक्ष्य नहीं है। मैं इस वर्ष के अंत में अपने पास आज के मुकाबले 5 गुना अधिक धन रखना चाहता हूं। यह मापने योग्य लक्ष्य है। तीसरा, प्राप्त करने योग्य। बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में विभाजित करने से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे, मैं एक स्कूल में एक शिक्षक बनना चाहता हूं। यह एक बड़ा लक्ष्य है। इसे छोटे लक्ष्यों में तोड़ना, जैसे उच्चतर माध्यमिक पूरा करना, पूर्ण स्नातक पूरा करना, बीएड पूरा करना, शिक्षण क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन करें। अगला, यथार्थवादी। एक यथार्थवादी लक्ष्य कुछ ऐसा होगा जो हम चाहते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे, मैं एक दिन में अपने पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को पढ़ूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। यह यथार्थवादी लक्ष्य का उदाहरण नहीं है। मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने विषयों को संशोधित करने के लिए स्कूल के बाद वर्ष के हर दिन 3 घंटे बिताता हूं। यह एक यथार्थवादी लक्ष्य है। 5वां, समय सीमा। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, अर्थात जब लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह हमें लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे, मैं किसी दिन 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। यह एक समय सीमा लक्ष्य नहीं है। मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। यह समय सीमा लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।